दोस्तों नमस्कार। मैं आप सबका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की तरफ से मेरे यूट्यूब चैनल में अमोल शर्मा स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे रेगुलर हर वीक के वीडियो सीरीज में दोस्तों आज बहुत ही एक प्यारा अलग सा टॉपिक आपके सामने में लेके आया हूं। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक हर एक के लिए शायद अपने लाइफ में एक बदलाव ला सकता है। हर एक के बोला तो कोई भी व्यक्ति, ये पर्टिकुलर वीडियो किसी प्रोफेशन या किसी बिजनेस के लिए फोकस नहीं है, तो हर एक व्यक्ति के लाइफ में शायद कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। और इसके लिए जब भी ये वीडियो पूरा का पूरा आखिर तक देखो, देखने के बाद उसे अपने मैक्सिमम दोस्त, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो भी है सबके साथ शेयर करो, लाइक करो। साथ में पूरा होने के बाद दोस्तों ये बेल का जो बटन आइकॉन दिखता है वो दबाना भूलना मत, क्योंकि जो प्यार से आप जुड़े हो इसी तरह से लंबे समय तक जुड़े रहो। और यही मेरा सक्सेस है, आपका सक्सेस है, सबका सक्सेस है। दोस्तों आज का जो मैंने टॉपिक चुना है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जो हर एक व्यक्ति के लाइफ में शायद यूजफुल हो सकता है। दैट इज हु एम आई, मैं कौन हूं। दोस्तों मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को आज हम एक कगार पे है ना, जिस सिचुएशन से जा रहे हैं उसे पहले तो खुद को पहचानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अलग अलग स्टेजेस है, अलग अलग माध्यम है, अलग अलग सोच है। छोटी छोटी सोच से हम समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है और क्या करना चाहिए। बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, लेकिन एक छोटे से ये सब्जेक्ट को मैं स्टोरी के साथ रिलेट करूंगा और फिर हर एक के लाइफ से जुड़े हुए, वो प्रोफेशन हो और बिजनेस हो, कोई डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए हो, छोटी मोटी फैक्ट्री चलाता हो, दुकान हो, जॉब करता होगा प्राइवेट कंपनी में या होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, सबके लिए ये टॉपिक दोस्तों बहुत यूजफुल साबित हो सकता है। तो जुड़े रहो आखिर तक। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी स्टोरी पढ़ी थी जिसमें ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ मॉरल मिला जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों मुझे अच्छी लगी, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शायद आपके लाइफ में भी इस स्टोरी का महत्व होगा और इससे रिलेटेड फिर आगे भी मैं बात करूंगा। दोस्तों ऐसा ही जैसे हम लोग ट्रेन से सफर करते हैं अलग अलग यहाँ से वहाँ, अभी तो लॉकडाउन के सीरीज में ये तो ट्रेन का सफर बंद है, कोई जगह इमरजेंसी सर्विसेज में सरकार ने चालू किया है। लेकिन मैं स्टोरी की तरफ आऊं तो ऐसे ही एक रेगुलर बहुत सारे लोग ट्रेन से एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन रेगुलर सफर करते रहते हैं। वो ट्रेन में एक भिखारी था जो हर रोज वो स्टेशन पे चढ़ता था और सबके पास भीख मांगता था और अपना गुजारा करता था। एक दिन ऐसे ही स्टेशन के ऊपर बहुत सारे लोग चढ़े, भिखारी भी चढ़ा, सबके पास भीख मांगने लगा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, जैसे हम लोग भी देखते हैं अलग अलग जगह। ऐसे उसने एक आदमी देखा, बहुत ऐसा लंबा, एकदम प्यारा सूट बूट पहना हुआ, यानी लग रहा था इज अ वेरी बिग पर्सन, कोई एक पैसे वाला आदमी, रुबाबदार आदमी। तो भिखारी को लगा कि यार इनके पास जाएंगे तो कुछ अच्छी भीख, अच्छे पैसे दे सकते हैं। वो गया, उससे कहा सेठ कुछ दे दो, भीख दे दो। उस आदमी ने पूछा तू क्यों मांग रहा है मुझसे? अच्छा तू भीख मांग रहा है, तू जिंदगी भर भीख ही मांग रहा है? बोला क्या करूं साहब, रोज भीख मांग के गुजारा करता हूं। तो बोलता है मैं तुझे कुछ दूंगा, उसके सामने तू मुझे क्या देने वाला है? बोला साहब क्यों मजाक करते हो, भिखारी आदमी हूं, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है जो मैं आपको कुछ दे सकूं? मैं तो भीख मांग के गुजार करता हूं। वो आदमी बोला देखो मैं एक बिजनेसमैन हूं, व्यापारी आदमी हूं, मैं लेन देन का व्यवहार जानता हूं, कुछ कोई देता है तो ही मैं कुछ देता हूं, बराबर है। ऐसा बोल के उसने कुछ नहीं दिया। अगला स्टेशन आया जहां उसको उतरना था, वो उतर के चला गया। वो भिखारी सोचते रहा ये आदमी ने मुझे क्या बताया। उसके शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे कि तू कुछ मुझे देगा तो ही मैं कुछ सामने से दे सकता हूं। तो उसने सोचा कि बात तो कुछ अलग कही थी, क्या बात कही होगी? शायद मुझे इतनी भीख नहीं मिलती होगी, इतने पैसे नहीं मिलते होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ मांग रहा हूं। मैंने किसी को क्या दिया है, मैं क्या दे सकता हूं, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है? ये सोच के बाद पता नहीं चला, उसने सोचा 2-3 दिन क्या कर सकता हूं।
आ रहा था, रास्ते में देखा बहुत ऐसे फूलों के पेड़ थे, अच्छे अच्छे रंग बिरंगी फूल खिले थे उसमें। उसके दिमाग में कुछ विचार आए, चलो आज कुछ फूल लेके जाता हूँ, आज कुछ एक पेड़ के ऊपर के फूल लेके जाता हूँ। ट्रेन में जाऊंगा, सफर करते करते भीख मांगने के लिए जाऊंगा, जो भी मुझे भीख देगा उसे मैं एक फूल दे दूंगा। एक विचार आया, फूल तोड़ के ले लिए साथ में, ट्रेन में चढ़ा। हर टाइम की जैसे ही लोगों को भीख मांगने लगा, उसे कोई भीख देता, उसे वो फूल दे देता। लोगों को अच्छा लगने लगा, लोग देने लगे। उसका एक्सपीरियंस ये रहा, जब तक वो भीख मांगता था, जब तक फूल दे रहा था, भीख मिल रही थी। जैसे ही फूल खलास हो जाते थे, भीख मिलना बंद हो जाती थी। लेकिन उसे अच्छा लगा, उसको लगा है नहीं, लोगों को अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ दे रहा हूं, लोगों को फूल पसंद आ रहे हैं, बराबर है। अच्छा लगा, वो देते रहा। अच्छी भीख मिलने लगी। ऐसे ही चला। एक दिन वापस ऐसे ही कुछ फूल लेके ट्रेन में चढ़ रहा था। वही आदमी उसे नजर में आया कि जो पहली बार उसको मिला था, जिसने इंस्पिरेशन से इसने फूल देने की शुरुआत की थी। वो आदमी के पास गया, ट्रेन शुरू होगी। बोला साहब नमस्ते, पहचाना मुझे? बोला नहीं सर, आप पहली बार मिले थे मुझे, आपने बताया था कि आप व्यापारी हो और कुछ देते हो तो ही कुछ देते हो। सर मैंने शुरू किया तभी से, बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ थोड़ी सी भीख दो, मैं आपको फूल दूंगा। उसे अच्छा लगा, अरे वाह, तो एक छोटा व्यापारी बन गया। उसने उसको कुछ पैसे दिए, उसने भी फूल दिए, वो भी उसको अच्छा लगा। वो आदमी उसका स्टेशन आया, वहां उतर गया, इसके फूल खलास हो गए, भीख मिलना। लेकिन वो आदमी के एक शब्द जो बोले थे, वो उसके दिमाग में बार बार कान के ऊपर टकरा रहे थे। उसने क्या बोला, अरे तू तो एक व्यापारी बन गया छोटा सा। बोलते यार मैं क्या का व्यापारी, मैं तो भीख मांग रहा था, कोई पैसे दे रहे थे तो मैं फूल दे रहा था। लेकिन मैं अपने आप को भिखारी समझ रहा था, लेकिन लोग मेरे से फूल खरीद रहे थे। शायद मैं समझा ही नहीं। इसका मतलब वो आदमी ने मुझे ये छोटी सी पहचान करा के दिलाई कि तू कौन है। एक तो छोटा सा व्यापारी है, तू ये कर सकता है। और एक क्या दिमाग में उसके इंसाइट हो गया, स्टेशन के नीचे उतरा, दिमाग का ताला खुल गया, जैसे लॉकडाउन बोलते वो अनलॉक हो गया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, व्यापारी हूं, मैं बहुत पैसा कमा सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, गाड़ी ले सकता हूं, घर ले सकता हूं। लोग यहाँ वहां देखने लगे, बोले भिखारी पागल हो गया। बोला ऐसा रोज उसको, क्योंकि वो रोज आते जाते भिखारी है तो पता चलता है लोगों को। बोला आज इसको क्या हो गया यार, आज एकदम पागल जैसा चिल्ला रहा है। लोगों ने अनदेखा किया। दूसरे दिन से वो भिखारी दिख ही नहीं पाया। कुछ 6-7 महीने चले गए। 6-7 महीने के बाद वही सफर, वही स्टेशन, वही ट्रेन चल रही थी। 2 आदमी वहां से आ रहे थे, एकदम अप टू डेट सूट बूट टाई पे पहनकर आ रहे थे। एक ने हाथ आगे करके वो दूसरे आदमी से पूछा, सर नमस्ते साहब, मुझे पहचाना? वो आदमी बोला नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना, पहले मिले हम, पहले कभी मिले, मुलाकात हुई है, हमारी शायद पहली मुलाकात है। बोला साहब ये पहली नहीं, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। बोला तीसरी कैसे, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं। नहीं सर, आपकी हमारी ये तीसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में आप याद करो, मैं आपके पास भीख मांगने आया था, तभी मुझे आपने बताया था कि क्या होना चाहिए कि मैं कुछ देता हूं, तभी देता हूं जब भी कुछ सामने से देता है, बराबर है। तो पहली बार आपने बताया कि मुझे क्या करना चाहिए, और दूसरी मीटिंग में दूसरी बार आया, मैंने फूल दिया था, आपने कुछ मुझे पैसे दिए थे, भीख के हिसाब से। मैं अपने आप को भिखारी समझ रहा था, लेकिन आपने मेरे अंदर का व्यापारी को जगाया। आपने कहा था तू तो एक व्यापारी बन गया। तो पहले मीटिंग में आपने मुझे क्या करना है वो सिखाया, और दूसरे मीटिंग में दूसरी बार जब मिले तभी आपने मुझे मेरी पहचान बना दी कि तुम क्या हो, मुझे क्या करना है और मैं कौन हूं। और तभी से सर मैं लोगों को पता चला, मुझे अपने आप को भिखारी समझ रहा था कि लोग मुझे भीख दे रहे हैं, मैं फूल दे रहा हूं। सच में वास्तव ये था कि लोग मुझसे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि वो फूल अच्छे थे, उनको सस्ते में मिल रहे थे।
और आपके वो सेकंड मीटिंग ने मुझे अंदर का व्यापारी को जगा दिया कि यस, नहीं, तू कर सकता है, कुछ अलग कर सकता है। तभी जो भी भीख में पैसे मिले थे उससे मैंने वापस जाके अच्छी जगह से, होलसेल भी जहाँ कम सस्ते में मिलते हैं वहां से फूल खरीदे और मैंने फूल बेचने का व्यापार शुरू किया। सर, आज ये मेरा व्यापार धीरे 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 इतना बढ़ चुका है कि आज मैं एक शहर से दूसरे शहर फूलों का व्यापार करने जाता हूं। और आज आपकी मुलाकात हुई, धन्यवाद साहब, आपने मेरे अंदर के व्यापारी को जगा दिया। अगर आज आप नहीं मिलते तभी तो शायद मैं आज दर बदर खाली भीख मांगते रहता। दोस्तों, उसे खुशी हुई, उसने भी हंसी से मिले, बातें करते करते स्टेशन आ गया, वो आदमी उतर गया। दोस्तों, इससे एक छोटा सा बोलते हैं ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, से हम क्या समझते हैं अपने आप को और हम होते क्या है, बराबर है। बोलते हैं ना कि देने में हमारा कन्वेंशन होता है, दैट इज द जॉय ऑफ गिविंग। देने में ना निसर्ग का नियम है, वो पहले पता नहीं था, ये निसर्ग का नियम है, लेन देन। जैसे तराजू होता है, तराजू आप देख लेना, अगर कोई बनिया, कोई दुकानदार, कोई शॉपकीपर कोई आपको चीज वस्तु देता है, कोई माल आप खरीदते हो, अगर यहाँ का पलड़ा भारी है, जब तक सेम वजन, सेम वेट ये दूसरे पार्टी पे नहीं आता, जब तक ये पलड़ा सेम नहीं होता, तब तक व्यवहार पूरे नहीं होते, लेन देन इस हाथ से दे, उस हाथ से ले। तो हमें समझना है, हम व्यापारी है, दुनिया का नियम है, नेचर का नियम है, लेन देन। हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत बार इसी तरह से शायद हम अपने अपने प्रोफेशन में अपने आप के लिए छोटा समझते हैं, कम समझते हैं। आत्मसम्मान क्या है? अपने आप को पहचानना, और कुछ नहीं है, बराबर है। यू आर द फैंटास्टिक पर्सन, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आई एम द बेस्ट। अपने आप में बहुत अच्छी तरह से पोटेंशियल छुपा है दोस्तों। शायद कोई एक व्यक्ति चाहता है जो आपके ऊपर के अंधकार को मिटा दे, वो धूल जो बनी है वो झटक दे। और यही प्रयास लेके दोस्तों हम भी करीबन 1 अप्रैल से लेके इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम यही काम कर रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल से क्या कर रहे हैं हम लोग, हम ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं। आइडियाज है, स्लोगन्स है, फिर देने के लिए कर रहे हैं। तो सामने से लोग पूछ रहे हैं, सर ये कोर्स है क्या, ये है क्या, ट्रेनिंग प्लान के ऊपर है क्या, कोई बेसिक है क्या, एडवांस है क्या, सामने से। क्योंकि हमने 1 अप्रैल से कंटिन्यू हमने माना है। दोस्तों रियली बात बताऊं, इंस्टीट्यूट से यही बात सीखने मिली है, आप देते रहो। एक मराठी में कविता है, देणाराने देत जावे, घेणाराने घेत जावे, देता देता एक दिवस घेणाऱ्याच्या हात घ्यावे। बोला तो आप देते रहो। मालूम नहीं है, आपके शायद हाथ भी मांग ले तो आप भी दे दो, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, वहां अकाउंट आपका टैली होगा। लेकिन सिर्फ मांगोगे तो कैसे होगा? खाली एक ही पलटा नीचे है, वो नीचे ही जा रहा है, ये बैलेंस कैसे होगा? सो बी अ गिवर। देने में जो मजा है ना, एंजॉयमेंट है। आप देखो, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपको पॉलिसी लेने से उसको बेनिफिट देने में ज्यादा अचर है। मनी बैक का चेक देने में ज्यादा खुशी होती होगी, क्लेम का चेक देने में ज्यादा खुशी होती होगी, जब भी उनके चेहरे के ऊपर जो आनंद मिलता है ना दोस्तों, देने में, वो किसी मांगने में नहीं है। सो देने जाओ। किसको दे सकते हैं खुशी, किसको नहीं दे सकते, सबको दे सकते हैं, बराबर है। एक किसी को आज ये लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे, हमने मुकेश भाई ने एक वीडियो लाया था, योद्धा, आयु के योद्धा, बहुत सारे लोग देने का काम कर रहे हैं। किसी को खाना दे रहे, किसी को दवा दे रहे, कोई खून दे रहे, सिर्फ दाता बन रहे हो। तो मैं क्या हूं, देने वाला हूं क्या मांगने वाला हूं? मेरा रोल क्या है? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह से हम अपने आप को समाज में, सोसाइटी में लेके जाते हो ना दोस्तों। और आप किस भी मिशन पे चलो, किस भी जॉब में हो, किस भी प्रोफेशन में हो, आपके लिए बिजनेस, टारगेट, गोल कोई बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि आप देने में मानते हो। तो सामने वाला तो आपको, सामने से आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, बहुत बार अच्छी सर्विस देते होंगे आप कस्टमर को, शायद उसने आपसे आज तक कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है, कोई बिजनेस नहीं किया है, लेकिन आप यहाँ देने का आपका कंट्रीब्यूशन चालू है। लेकिन शायद सिर्फ भगवान देता है तो कहीं और से भी देगा, जरूरी नहीं वही आदमी से दे, लेकिन आपको शायद और जगह से अच्छा बिजनेस आए। जरूरी नहीं कि वही पर्सन, वही व्यक्ति, वही कंपनी बिजनेस दे, लेकिन बैलेंस करने के लिए आपको गिवर्स बनना पड़ेगा। गिवर्स ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा।
तो पर्पज यही है दोस्तों, आज हम जहां भी है, जो भी सिचुएशन में, मैं मेरे सोसाइटी को क्या दे सकता हूं, मेरे परिवार को क्या दे सकता हूं, मेरे कस्टमर्स को क्या दे सकता हूं, उस तरह की सर्विस दे सकता हूं, एड ऑन बेनिफिट में क्या दे सकता हूं। अगर इसके ऊपर फोकस करें ना, ये सिचुएशन में, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें खाली देने की सोचो, देने की सोचो, देने की सोचो। आपको पता चलेगा जब ये लॉकडाउन शायद पूरा होगा, तभी शायद बिजनेस का फ्लो जैसे वाटर फ्लो होता है धन धन धन, तभी जबरदस्त फ्लो आते रहेगा। लेकिन अभी पलड़ा हमको कौन सा भरना है? देने का, देने का, देने का। और तभी पता चलेगा कि यस, अरे यार तू तो यार कुबेर है, तेरा तो भांडार इतना भरा है कि तू देते रहा, देते रहा, देते रहा, तो भी तेरा भांडार खाली नहीं होगा, रीता नहीं होगा, क्योंकि देने में आप मानते हो। और दोस्तों, ऊपर वाला बहुत दयालु है, आपके ये नेचर में, आपके स्वभाव में जरूर चेंज, छोटा सा चेंज लाओगे और बहुत सारी चीजें। और दोस्तों, यही एक्सपीरियंस हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं। बराबर है। 1 अप्रैल से जो शुरू हुआ है दौर, अलग अलग सिचुएशन से कितना जबरदस्त अलग अलग इवेंट हुए, बहुत सारे। अभी मीट द टॉप बी द टॉप 3 जून को जो इवेंट हुआ, वहां 20 परफॉर्मर्स आए थे दोस्तों, 20 परफॉर्मर्स। और उसमें से बहुत सारे लोगों का जो सक्सेस स्टोरी सुना, वो वही था। सविता सागरे 18 करोड़ का प्रीमियम, वो खाली वो देते रही, इंफॉर्मेशन देते रही, प्रेजेंटेशन देती रही, पेशेंस रखे उसने, और धीरज बंदा के रखा, सर्विस देते रही, बहुत सारी सर्विस वो पार्टी की देते रही। सो रिवॉर्ड क्या मिला? 14 से 18 करोड़ का प्रीमियम। सो रिवॉर्ड मिलता है। कर्म कभी बाज नहीं होता, हमारे पास में बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। लेकिन कर्म तो करो, देते तो रहो, तो पता चलेगा। आज हम आईवी के डायल से यही कर रहे हैं। हम आपको अलग अलग माध्यम से, अलग अलग इवेंट से कुछ ना कुछ हमने जो सीखा है, हमने जो पाया है, पढ़ा है, सुना है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने से आपका प्यार मिल रहा है क्या? आपका प्यार, आपके आशीर्वाद, आपके आशीष, आपका प्रेजेंस अलग अलग इवेंट में मिलता ही है, जरूर मिलता है, और वो जरूर मिल रहा है। और इसी तरह से आप करते रहो। आज आपके डिमांड के ऊपर, आपके सहयोग के ऊपर हम एक इवेंट सक्सेस कर पा रहे हैं। सक्सेस मंत्रा से शुरू हुआ, सक्सेस मंत्रा के 3 सेशन हुए, ब्रेक द बैरियर का सेशन हुआ, फंडामेंटल कोर्स हुआ, इंश्योर द वर्ल्ड जबरदस्त 6 डेज का जब होगा, फॉलोड बाय द इंश्योरेंस चैंपियन उसका हुआ, देन 1 डे कॉम्बिनेशन हुआ। अभी और इवेंट आ रहे, सर मास्टर ऑफ सर्विस आ रहा है, सर्विसिंग मास्टर, बेसिक कोर्स, द हार्ट ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, ऑल द करिकुलम, जो जितने भी कोर्स है, बेसिक कोर्स एक हार्ट है, हार्ट। रियली मैं आज आपके सामने हूं, जो लाइफ चेंज हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ बेसिक कोर्स। और ऑन डिमांड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हम लेके आ रहे दोस्तों, मिस मत करना। 12, 13, 14, 15 4 दिन कंटिन्यू, 3 दिन 2 सेशन, और एक सेशन 12, 13, 14, 15 और 16 को एक, 12, 13, 14 और 15 को एक सेशन, बराबर है। साथ में सर्विसिंग के ऊपर टेक्निकल चीजें, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर एक पूरा करिकुलम लेके हम आ रहे हैं। भी देखो, हम दे रहे, इसके लिए आपका प्यार मिल रहा है, और इसके लिए आपका प्रेजेंस भी आ रहा है, बराबर है। दृष्टि बुक वीडियो फॉर्मेट में आई, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में बहुत ट्रिमेंडस जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। टूट पड़े हैं। तो क्यों? क्योंकि हम देने में मानते हैं, और आप भी उसी तरह से हमें दे रहे हो। गिव एंड टेक है। और इसके लिए ये छोटी छोटी बातें से आत्म चिंतन करना जरूरी है। मैं कौन हूं, और आपको पता चलेगा यू कैन डू वंडर्स। आप खाली नॉर्मल काम करने वाले अभिकर्ता नहीं हो, कोई भी। खाली मैं इंश्योरेंस एजेंट बहुत जुड़े हैं, इसके लिए मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, कोई भी सेक्टर हो, इन्वेस्टमेंट सेक्टर हो, आप कोई भी प्रोफेशन से जुड़े हो, पहले तो ये सोचो, छोटा सा बदलाव, कि मैं कौन हूं, हु एम आई। अंदर झांक के देखो, आपको पता चलेगा अंदर ट्रिमेंडस पावर छुपी है आप में। वो पावर को जगाओ, एक्सप्लोर करो। और इसके लिए एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है, जो हमें अलग अलग इवेंट से चिंगारी लगाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग माध्यम से, बेसिक कोर्स, ए कोर्स, ओ कोर्स, बराबर है। इसके लिए कंटिन्यू रहो दोस्तों, और इसके लिए कंटिन्यू रहना। और मुझे पूरा भरोसा है, हम देते ही रहेंगे, क्योंकि हम देने में मानते हैं दोस्तों। हम आपकी पहचान कराते रहेंगे, और आपसे जो फीडबैक आ रहा है,
MDIT हो गया, COT हो गया, TOT हो गया, तो अपने आप में देखो कि यस यू आर MDIT, यू आर COT, यू आर TOT, आप कर सकते हो। ऐसे जैसे वो भिखारी चिल्ला रहा था ना, यस मैं अमीर बन सकता हूं, मैं गाड़ी ले सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं TOT, उस तरह से घर में आए तो घर में ऐसे जोर से अपने आप के ऊपर जोश कायम रखो, खुद को एक्सप्लोर करो, यस आपको पहचानो, यस हु एम आई एम द विनर, मैं विनर हूं और मैं विनर रहूंगा, और अपने आप को जगाओ। इसके लिए ये सभी सिस्टम के साथ जुड़े रहो, और मेरी पूरी आपके साथ शुभकामना है, मेरी पूरी विशेष आपके साथ कि यस आपका सपना जो भी हो, आपको खुद को पहचानो तो जरूर पूरा होगा। दोस्तों यही नोट के साथ आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, और आप सबसे विनती है ऐसे ही जुड़े रहना, सभी सेशन में, सभी वीडियोस में आप देखते रहो, अपने दोस्तों को भेजो, ये सबके लिए यूजफुल वीडियो आज का, तो सबको भेजो, मैक्सिमम लोगों को भेजो, सब्सक्राइब करने को बोलो क्योंकि नोटिफिकेशन आते रहेगा, तो यही चीज मैं आपसे लेके आऊंगा। सो दोस्तों धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।